अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जुल्फिकार अली टालानी के झूठ का पर्दाफाश। नजर हिमायती ने हकायक अवाम के सामने रख दिए। कराची बैंस कॉलोनी में पेश आने वाले हालिया तनाज़े की असल हकीकत सामने आ गई है। रोजनामा हिमायती न्यूज के CEO नजर हिमायती ने इस झगड़े के पस पर्दा अवामिल को बेनकाब करते हुए दावा किया है कि जुल्फिकार अली टालानी और जावेद इकबाल काकू की मिली भगत से एक मसनूई तनाज़ा खड़ा किया गया ताकि हिमायती बरादरी को एक मखसूस एजेंडे के तहत निशाना बनाया जा सके। जरा के मुताबिक इस झगड़े का आगाज मोहम्मद कासम और एक रिक्शा ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी से हुआ, जिसके बाद रसूल खान सवाती के बेटे ने गैर कानूनी असलहा के साथ इस मामले को मजीद हवा दी। इसी दौरान जुल्फिकार अली टालानी को रोड नंबर 6 दुआ बेकरी के सामने बुलाया गया, जहां पे उन्होंने दानिश अली हिमायती के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हाथापाई की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दानिश अली हिमायती ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जुल्फिकार अली टालानी ने एक मुलजिम साजिश के तहत खुद को मुतासिरा जाहिर करने के लिए जिना अस्पताल में दाखिला लिया और गलत बयानी से काम लेते हुए मीडिया को गुमराह किया। नजर हिमायती ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि जुल्फिकार अली टालानी एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आवाम को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये शख्स न सिर्फ हिमायती बिरादरी बल्कि मजमूई तौर पर इंसानियत का भी दुश्मन है और इससे सिर्फ ज़ाती मफादात अजीज है। मजीद बना इस तनाज़े की असल वजह ग्रीन बेल्ट पे कब्जे, गैर कानूनी ज़िबाखाने और गैर मियारी घी और तेल की तैयारी जैसे गैर कानूनी कारोबार से जुड़ी हुई है। इन तमाम मामलात में रसूल खान सवाती, इसका बेटा जुल्फिकार अली टालानी और जावेद इकबाल काकू जैसे अफराद शामिल हैं जो अपने जाती फायदे के लिए आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नजर हिमायती ने बिलावल भुट्टो जरदारी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि वो इस मामले का सख्ती से नोटिस लें और इन अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें जो कौमियत की बुनियाद पर आवाम में नफरत और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये भी मालूम हुआ है कि जावेद इकबाल काकू, रसूल खान सवाती, तारिक मलिक आवान और जुल्फिकार अली टालानी की मिली भगत है और ये तमाम अनासर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में पीपल्स पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम को धोखा देने की कोशिश में मसरूफ हैं। अवामी हल्के इस तमाम सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार कर रही हैं और मुतालिका हुकाम से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त कर रही हैं, जबकि आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की आला काबीना भी उनसे परेशान है। राजा अब्दुल रज़ाक, आगा रफीला, नजीर भुट्टो तक इनसे बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग इनकी नजर में गैंगस्टर हैं। नजर हिमायती की खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी बिरादरी को अपने झगड़े में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये गुज़िश्ता दिनों जुल्फिकार अली टालानी के साथ झगड़ा हुआ नहीं, जुल्फिकार अली टालानी ने खुद किया। जो जुल्फिकार अली टालानी ने एक सियासी रंग दिया पीपल्स पार्टी का। अब झगड़ा कैसे हुआ? मोहम्मद कासिम जो वहां पे एक रक्शे वाले के साथ थोड़ा सा टक्कर हो गई, उनकी आपस में मुंहमारी हो गई। वहां पर क्या कहते हैं, रसूल खान स्वाती, किंग ऑफ पीपल्स पार्टी, बदमाश ऑफ बैंस कॉलोनी, सही है, वो कहता है जी मैं इसके साथ हूं उसके साथ हूं। बस सारे जमाने को पीपल्स पार्टी के पूरी काबीना को लड़ाने वाला रसूल खान स्वाती, मलक तारिक अवान, ये दो बंदे हैं। ठीक, उसका बेटा जो पिछले दिनों असले में भी पकड़ा गया, उसके ऊपर FIR भी है, गैर कानूनी असला या कानूनी असला लेके नुमाइश करके आबादी में, गोठों में लोगों के ऊपर बदमाशी करके फिरते हो। छोटे से ओहदा है तुम्हारे पास, कब्जे के प्लाट तुम्हारा बाप रसूल खान स्वाती लेता है, हम लोग देख रहे हैं। और काकू की सरपरस्ती पे सारे काले काम धंधे तुम लोग कर रहे हो, पीढ़ी में पूरे काले धंधे तुम चला रहे हो। हमारे भी एक दो बंदे तुम्हारे साथ इन्वॉल्व पे जो हर फोटो में बैठे हुए तुम्हारे साथ, जुल्फिकार टालानी, मलक अवान और रसूल खान स्वाती के साथ। और तुम अभी यहाँ पे कौमियत का झेड़ा बना रहे हो। जो झगड़ा हुआ ना, कुरान उठाओ, तुमने हिमायतियों को गालियां दी, जुल्फिकार टालानी, तुम बोलता है मुझे क्यों मारा, तुम्हें 200 बंदों ने मारा है। 200 बंदों को मारने वाला बंदा वो ऐसे सर उठा के दूसरे दिन वीडियो पे चैलेंज करेगा, मैं टालानी बिरादरी, नवाब शाह में टालानी बिरादरी, फला 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 फला। ओ भाई, तू इधर पैदा हुआ है,
घड़ियां बजा बजा के तुम लोगों ने रोटियां खाई हैं। मैं बोल रहा हूं, नजर हमायती बोल रहे तुझे, जुल्फकार टालानी, तेरे साथ वाकया हुआ, मुझे हकीकत पता नहीं थी, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने दुआ मांग के भेजी तुझे, अल्लाह तुझे शिफा दे। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि तू दो पार्टियों यानी कि दो ग्रोह को अपनी पीपल्स पार्टी के सीट के चक्कर में जो तुम लोग काम दबा रहे हो। पिछले 1 साल से मैं तुम लोगों की यही वीडियो बना के भेज रहा हूं कि भाई खुदारा हमारे इलाके के कामों को देखो। रसूल खान स्वाति के आपने गैंगस्टर को छोड़ दिया है, छोटी छोटी बातों को जो है ना कौमियत का झगड़ा कर रहे हो। आप कह रहे हो जी हमायतियों की तुम बड़े इज्जत नहीं करते, तुझे किसने इख्तियार दिया बे? हैं? तुझे किसने इख्तियार दिया था कि वहां हमायतियों को तू गालियां दे जब तक हमायती को जूते नहीं पड़े? क्यों? हमायतियों का यह कसूर है कि तुम लोगों को यहां पे बिठाया? कौम पे बात आएगी ना, उंगली नहीं बाजू घुसेड़ दूंगा। जुल्फकार तेरे में नहीं, जो भी आएगा। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूं कि तुम्हारे पूरे कौम को गालियां दूं और तुम फेसबुक पे वो क्या कहते हो जो इन्वॉल्व हो आ जाए वेलकम। कुछ भी नहीं कर सकता तू, कुछ भी नहीं कर सकता। तू चोर है, करप्ट है, समझा? आपस में नहीं बनते हो तुम लोगों की, आपस में अनबन पीपल्स पार्टी का सारा काकू का बजट अलग खा रहे हो, सत्तार का उधर अलग सिस्टम बना के रखा हुआ है, कमाल का उधर अलग बना के रखा हुआ है। हक और सच का आईना दिखाओ तो ग्रुप जो ना छोड़ के भाग जाते हो। शर्म करो, शर्म करो। बरादरियों का झगड़ा करा रहे हो सीट के लिए। तुम लोग अहमक हो गए हो, अंधे हो गए हो। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को नाबीना कर दिया। उठाओ कुरान, उठाओ कुरान उठाओ कि नजर हमायती जो बात बोल रहा है ये गलत है। तुमने गालियां नहीं दी, तुमने झगड़ा नहीं किया जुल्फकार, तुम्हारे साथ कोई पागल है। अच्छा दूसरी बात, अवाम तो छोड़ो, कानून जो है वो देखता नहीं है। तुझे 100 बंदों ने मारा, 100 के 100 पागल थे, और 100 बंदों की तू मार खा के दूसरे दिन जो है ना आके उठ के फेसबुक पे यूं यूं कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं, मेरी आंख सही काम नहीं कर रही, मेरे मुंह की साइड सही काम नहीं कर रही, ठीक है? तुझे पता है, खास करके ऐसा मत कर भाई। ये कौमी वाला झेड़ा जो है ना ये तुम लोगों ने बहुत किया है, अभी नहीं होगा। जो है हमारे मौजूद शख्सियतें हैं वो मौजूद थे, तो हम खड़े थे एक साइड पे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या मामला। तो इसी असना में सामने से कुछ कोई 100 के करीब लोग थे। सबको तो मैं नहीं जानता, लेकिन 2 शख्स को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। एक तो ज़हीर माइती था और एक उसका भाई दानिश माइती था। तो न कोई उनसे मेरा मामला, न कोई बात। आते ही उन्होंने कोई 100-150 बंदों ने मुझे अकेले पे हमला किया। कहने का मकसद ये है कि क्या वजह थी मुझ पे हमला करने की। कोई बात या कोई लड़ाई या कोई बात हमने या हमारी तरफ से कोई वहां खड़े होके किसी ने की। दीगर तमाशाई की तरह मैं भी खड़ा था, मेरे साथ हाजी दिल मुराद खड़ा था, जब्बार टालानी खड़ा था, मकसूद टालानी खड़ा था, रसूल खान था मेरे साथ। वो मेरे से 2 मिनट पहले वहां से निकला और उसके बाद टारगेट करके मुझ पर हमला किया गया। मेरा सवाल ये बनता है कि सबसे पहले ये जवाब मैं आप लोगों से लूंगा। और दूसरी बात, मैं आया रात को और जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ हॉस्पिटल में थे। मैं टालानी बरादरी को ये वाज़ेह करना चाहता हूं, जुल्फकार अली जो है वो एक मुनाफिक शख्स है। मुनाफिक का लेवल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अलल ऐलान बोल रहा हूं। क्यों कि अपने कौम का खुद दुश्मन है। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप लोगों से चाहिए। ये एक बंदा साइड पे खड़ा हुआ है, इसे कोई पागल कुत्ता भी टच नहीं करेगा, सही? इसने दानिश को चमाट मारी, दानिश हमायती को चमाट मारी, ठीक? और ये कसम उठाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस मजमे में 2 बंदों के अलावा ये किसी को नहीं जानता है। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ कि इसे 100 बंदों ने मारा और इसने जो है आके दूसरे दिन ही मीडिया पे आके बयान दिया, जी एमएलओ चाहिए जी, ड्रामा करके तू ऐसे सारी सिचुएशन पता चली जो तेरे साथ ही था,
उन्होंने ही बताया है जुल्फकार भाई। कुरान पे कुरान, ऐसे कुरान उठा, वीडियो पे हाथ रख कि तूने उसको दानिश को चमाट नहीं मारी। झगड़ा मोहम्मद कासिम का रक्शे वाले के साथ हुआ, वो जो गैंगस्टर है रसूल खान स्वाति, कब्जे के प्लाट लेता है, हर जगह पे काले धंधों में इन्वॉल्व है, उसके बेटे का झगड़ा था। तूने बंदे लाए, तूने फसाद किया, तू 6 नंबर पे गया दुआ बेकरी पे। हमायती आए तुम्हारे घर में, हमायतियों ने आके तेरे साथ झगड़ा किया। और रक्षे के साथ जिस बंदे का झगड़ा हुआ वो भी हाजी दिल मुराद का नवासा है। उसके हाजी दिल मुराद हमायती की बेटी उसके घर में, वो लड़का किसी से लड़ता नहीं है मोहम्मद कासिम, और उसका रश्के वाले के साथ झगड़ा हुआ। हाजी दिल मुराद के साथ सारा दिन ऐसे चमक की तरह चमके हुए हो। इसीलिए कह रहा हूं तुम मुनाफिक हो। वही तुम हो जुल्फकार अली तालानी के, तुम हाजी दिल मुराद के बारे में बकवास करते थे नजर के साथ। आज मैं तुझे बता रहा हूं, और वही हाजी दिल मुराद है जो तेरे साथ ऐसे चिपका हुआ है सिर्फ एक सीट के लिए। इस पे मारता हूं सीट को, मेरे कौम के ऊपर, मेरे नाम के ऊपर मैं ऐसे बंदों को इस पे चढ़ाता हूं, ठीक है, जो अपनी कौम के लिए गैरत ना करे। और वही लोग कहते हैं कि आप इससे माफी मांगो। माफी जुल्फकार अली तालानी तू मांग, समझा? हम तेरी बिरादरी को नहीं बोलेंगे, मैं तुझे बोलूंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि तू एक बहुत बड़ा मुनाफिक है, बहुत बड़ा फितना है। कसम उठा आके इधर कुरान पे कलमा पढ़, मुझे क्यों 200 बंदों ने 100 बंदों ने मारा। खुदा का खौफ कर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, तेरे पे अल्लाह की लानत हो, नबी की लानत हो। इस रमजान के महीने में जो तू फितना हवा दे रहा है, तुम्हारे बड़े बूढ़े यहाँ पे 20-25 सालों से रह रहे हैं, सही है, और तुम क्या थे, यहाँ क्या था? भाई थोड़ा सा एहतराम इज्जत करो। तुझे अल्लाह ने थोड़ा सा वो दिया, थोड़ा सा। फिरौन के पास भी बहुत था, वो भी आज नजर नहीं आ रहा, तू भी नजर नहीं आएगा। ये सारा हवा में हवा चली जाएगी। ये आज मिला है, इसको संभालो। जावेद इकबाल काकू का सहारा है तुझे, रसूल खान स्वाति का सहारा है तुझे, वो तो है। तुम लोग कैसे कैसे माल जमा कर रहे हो। वैस कॉलोनी की आवाम बोलेगी नहीं, नहीं बोलेगी। हर कोई बेचारा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब कोई डरता है। तुम लोग ढक्कन नहीं देते हो, ढक्कनों की कमाई खाने वालों, इतनी तुम्हारे लिए बहुत है। ये तुम्हारा जवाब है क्यों तुझे मारा। तूने उनको जाके मारा और हमारी कौम के लिए बकवास करता है। शर्म कर, शर्म कर। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।